नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया, वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। वतन के नाम के लिए गरीब आवाम कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। कुलदीप राय शर्मा को वोट दो, कुलदीप राय शर्मा को वोट दो। यहाँ पर उपस्थित सभी सीनियर लीडर्स और हमारे बीच समाजवादी पार्टी अलायंस पार्टनर और DMK अलायंस पार्टनर की टीम, सभी को युवा कांग्रेस परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, दोस्तों, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँचती है, आप सबको पता है कि सामने आने वाला 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव नजदीक खड़ा है और हम सब यहाँ पर उपस्थित हमारा प्रिय नेता श्री कुलदीप राय शर्मा जी के लिए आपके सामने यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर उपस्थित हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 135 साल से देश में अपना शासन कर रही थी और देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया। आज हमारे बीजेपी के जो नेता है पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं थोड़ा इतिहास दोहराना चाहूँगी कि कांग्रेस ने क्या किया। जहाँ जब देश आज़ाद हुआ था तो एक सुई तक यहाँ नहीं बनती थी। कांग्रेस की जद्दोजहद से देश का प्रधानमंत्री बना, उसके बाद देश तरक्की के पथ पर आया। आज ये लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अरे कांग्रेस पार्टी का बलिदान, कांग्रेस ने बलिदान दिया इस देश के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने अपनों को खोया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके बेटे मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उन्होंने अपना बलिदान दिया। ये लोग आज सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस जहाँ जब देश जब आज़ाद हुआ था, जब अनाज नहीं था यहाँ पे, तो देश के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाहर से गेहूं और चावल का आयात किया। और ये लोग आज पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाते। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूंगी कि कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक साथ लेकर चलता है। फिर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, ये लोग
जो आज देश में शासन करते हैं सिर्फ एक ही बात को लेकर जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करो, आपस में लड़ाओ भाई भाई को और देश में शासन करो। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदू मुस्लिम करने से हमारे घर का खर्चा चलेगा, हमारे घर का राशन चलेगा? नहीं, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, देश में नौकरी लाना पड़ेगा, बेरोजगारी खत्म करना पड़ेगा, देश में महंगाई खत्म करना पड़ेगा। वोट सीटें लेके आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दफन हो जाएगी, इसलिए आप अंडमान का सांसद ऐसा बनाकर भेजिए जो अपनी बात उठा सके। आपने देखा होगा पिछले टाइम में अंडमान को संसद में कितना कम समय मिलता था बीजेपी के काल में भी, लेकिन आपको बता देते हैं कि हमारे शर्मा जी पूरी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, आपकी समस्याओं को लेकर वहां तक जाते हैं। हम चाहते हैं आप एक बार इन्हें पुनः चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाइए, अपना कीमती वोट दीजिए। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने 19 तारीख को लापरवाही बरती, एक वोट से भी आदमी प्रधानमंत्री पद से रह जाता है, इसलिए ध्यान रखिए आपकी अपनी सरकार बनने जा रही है, आपका अपना सांसद बनने जा रहा है। अनुरोध है समाजवादी पार्टी के हमारे जो भी कार्यकर्ता भाई बहन जो हमें वोट देते रहे हैं पिछले टाइम में, हमारा अनुरोध है, अखिलेश भैया ने कहकर भेजा है रघुवीर सिंह जब आना, जब सांसद वहां से प्लेन में सांसद बन के कुलदीप जी प्लेन में हुए, उनके साथ बैठ के दिल्ली में हमें दस्तखत देगा और बताना कि कैसे क्या हुआ। आप लोगों से अनुरोध है, हम बाग से आपके लिए आए हैं, चल के हमारी बात पर गौर कीजिए। मेडिकल गोल्ड बनाया कांग्रेस पार्टी बनाया, ये सड़क गोल्ड बनाया कांग्रेस पार्टी बनाया, ये एयरपोर्ट गोल्ड बनाया कांग्रेस पार्टी बनाया। कांग्रेस पार्टी क्या किया करके पूछता, बीजेपी के कैंडिडेट विष्णुपुत्र हाईकोर्ट होने चाहिए, म्यूनसिपल भी प्राइवेट हो जाएगा। म्यूनसिपल के अंदर में हमारा भाई कृष्ण भाई चेयरमैन था टीएमके में, आज और आदमी को काम दिया, तुम एक आदमी को काम दिया कांग्रेस पार्टी में, हमारा बहन शिवाना मैम चेयरमैन था, कितना काम दिया, मुरीन था, चांदी मजदूर 1000 आदमी के लिया, कृष्ण भाई रेगुलर में 1000 आदमी के लिया, 500 आदमी का रेगुलर कराया। अभी तुम्हारा बीजेपी के नेतृत्व में 10 साल नगर पालिका चला था, एक आदमी का काम में लिया, एक आदमी ने रेगुलर किया, कांग्रेस आएगा, डीएमके कांग्रेस नगर पालिका पकड़ेगा, 1000 आदमी का काम देने का दम है तुम लोग के पास है। बोला पार्लियामेंट में मिलता 700 सीट बीजेपी पकड़ेगा, काम पकड़ेगा कोई नहीं। ऑल इंडिया अलायंस 300 सीट को ऊपर पकड़ के यहाँ का दिल्ली को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया अलायंस को रूलिंग होगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस बार अलायंस की सरकार बनने जा रही है और इस अवसरवादी भारतीय जनता पार्टी की कमर खुदने जा रही है। भाइयों बहनों, आप समझ कर रहिए, कई लुटेरे आए और आपका वोट लूट के ना ले जाए, इसलिए आप सचेत रहिए। आप सुबह उठ के सबसे पहले वोट डालने का काम कीजिए। 19 तारीख को आपका बेटा पुनः सांसद बनने जा रहा है, केंद्र में अलायंस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। किसी भी तरह ये निकलना चाहेगी, ये बेईमान आदमी है, ये योगी और मोदी और अमित शाह इन्होंने मिलकर उत्तर प्रदेश को बड़ा बेवकूफ बनाया, लेकिन अब आगे जनता जाग चुकी है। हम 80 में से 75 सीटें जीत के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सहयोग से। हम आपसे अनुरोध करते हैं, हम वहां से चल के आपको जगाने आए हैं। उत्तर प्रदेश से आप लोग जाग जाइए और इस अलायंस की सरकार को बनाने में सहयोग कीजिए। मात्र 330 सवाल किए हैं और हमारा उम्मीदवार, आप सबका उम्मीदवार, आपका बेटा जिसको आपने आशीर्वाद दिया लास्ट 5 साल में, जिसमें 2 साल कोविड के कारण आप सबको पता था पूरा सांसद फंड रोक दिया गया। उस 3 साल में 555 सवाल किया है हमारा कुलदीप राय शर्मा जी ने। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि फर्क साफ दिखता है।
मात्र 330 सवाल किए और हमारा सांसद मात्र 3 साल में 555 सवाल किए। इससे आप जान सकते हैं, हर युवा साथी सोच सकता है, हर माताएं देख सकते हैं कि कौन सा सांसद अंडमान के तरक्की के लिए काम किया और कौन सा सांसद अंडमान के तरक्की के लिए काम नहीं किया। और एक युवा के नाते इस मंच से दावे के साथ ठोक सकता हूं कि आप सबने ऐसा एक सांसद को चुन के भेजा जिन्होंने 543 एमपी में से टॉप 5 में आकर 3 बार सांसद रत्न अवार्ड अगर किसी ने लिया है तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने लिया है। इससे बड़ी गर्व की बात हम सबको और क्या चाहिए। ये सब चीज को सोचना होगा, ये सब चीज को समझना होगा। एनी टाइम तरक्की की ओर युवा साथियों के लिए, अंडमान के द्वीप समूह के लोगों के लिए हर वक्त हर दुख सुख पर खड़े रहते हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि हमने इससे पहले सही उम्मीदवार सांसद जी को चुनकर आप लोगों ने भेजा। और आपको बता दूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक युवा के नाते अगर कोई सांसद हर एक कई सारे ग्राउंड पर फ्लड लाइट का काम अगर किसी ने किया तो श्री कुलदीप राय शर्मा जी है। और नशा मुक्त के खिलाफ कोई आवाज उठाया है तो कुलदीप राय शर्मा जी है। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, कुलदीप राय शर्मा को वोट दो, कुलदीप राय शर्मा को